आक्रोश कोई एक दिन, 2 दिन, 1 महीने का तो है नहीं। ये लगातार किसी न किसी अलग प्लेटफॉर्म पे, कभी एसएससी, कभी यूपीएससी, कभी बीपीएससी, कभी टीआर 4, कभी टीआर 3, कभी रेलवे भर्ती बोर्ड। उन्हें 30 बच्चे जो आत्महत्या किए हैं उसका जवाब देना पड़ेगा। उन्हें 1-1 करोड़ रुपया दो। भारत में जितने हमारी बेटियों के प्राइवेट पार्ट को टच किया उसको बर्खास्त करो। जो कपड़े फाड़े हैं, इन्होंने अनशन तोड़ दिया। देश ने अनशन नहीं तोड़ा, देश के बच्चों ने अनशन नहीं तोड़ा, देश सड़कों पे लड़ते रहे, ये कंप्रोमाइज हो गए। बच्चों को जेल भेजो, उसको रिहा करो। हमारे यहाँ छात्र अध्यक्ष को, संतनु को मार करके जेल भेज दिया, एक विधायक को जेल भेज दिया, आरपी गुप्ता को गाली गलौज कर रहा है ये बीजेपी के गुंडे। ये तो एक पहल थी, ये न्याय की जीत है, एक आवाज की, एक संघर्ष का, एक क्रूरतम व्यवस्था के खिलाफ। वो डिसीजन हुआ एथेनॉल की, तो गडकरी ने डिसीजन किया कि कैबिनेट ने डिसीजन किया। और कैबिनेट के मालिक कौन है? मनमोहन सिंह जी कोयला चोरी किए थे, मनमोहन सिंह जी 3G 2G में थे, तो फिर मनमोहन सिंह जी का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव जी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो हो गया, आंदोलन जो है वो खत्म हो गया, सक्रिय रूप से आप भी इस आंदोलन में शामिल हैं। ओवरऑल आप क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? जिम्मेदार कौन है? कैबिनेट का प्रधान कौन है? और नीड्स का आंदोलन कोई आज से तो चल नहीं रहा है। 10,000 किलोमीटर हमारे नेता राहुल गांधी जी जब देश का भ्रमण किए थे तो मुद्दा था रोजगार, मुद्दा था संविधान, मुद्दा था एजुकेशन, यही था ना। और इस मुद्दे को लेकर के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी और हम लोग लड़ते रहे। विपक्ष भी रहे, अखिलेश जी भी रहे, सारे विपक्ष भी रहे। कोटा से छात्र गुंज के साथ राहुल जी भागीदार हुए, उत्तराखंड गए। ये कोई पार्टी का नहीं था। आज देश भर के बच्चे, मिडिल क्लास, जनरल क्लास, गरीब, जो सपना देखता है जीने का, मुस्कुराने का, एक उम्मीद है, उसकी सारी उम्मीदों को आप खत्म कर देंगे, विश्वास को ठेस पहुंचा देंगे। ये आक्रोश कोई एक दिन, 2 दिन, 1 महीने का तो है नहीं। ये लगातार किसी न किसी अलग प्लेटफॉर्म पे, कभी एसएससी, कभी यूपीएससी, कभी बीपीएससी, कभी टीआर 4, कभी टीआर 3, कभी रेलवे भर्ती बोर्ड, कभी महाराष्ट्र, कभी छत्तीसगढ़, कभी राजस्थान, कभी उत्तराखंड, कभी अंकिता का घटना, कभी 30-30 नीड्स के बच्ची और बच्चे का आत्महत्या करना। तो ये गुस्सा दुनिया में बढ़ता चला गया और ये लड़ाई लंबे समय से इस देश के बच्चों के भीतर आग की तरह था। तो ये लड़ाई छोटी नहीं है। एक ऐसे तानाशाह जो नासूर बन गए थे, जो व्यवस्था, जो संस्था, जो सरकार इस भारत के हर विचारों के लिए, हर अधिकारों के लिए, हर व्यवस्था के लिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए, आर्थिक आज़ादी के लिए नासूर, कंप्लीट इंडिया का समर्पण, गुलाम बना देना। 68 बिलियन करोड़ डॉलर रुपया हमने कर्ज लिया, हमारी सारी जिंदगी तबाह होती चली गई। और दूसरे तरफ जो बच्चे कोटा में जाके, अन्य जगहों पे जाके 7-7 हज़ार करोड़ रुपया एक साल का, एक जिले का इनकम है बच्चों के द्वारा। 9th 10th 11th में हमारे बच्चे वहाँ तैयारी करते हैं, फिर नीट्स का एग्जाम देते हैं। अब इतने बच्चों की तैयारी, अरबों खरबों रुपया परिवार का चला जाना, 6 से 8 करोड़ रुपया हर साल फॉर्म भरना, 1,45,000 बजट है एजुकेशन का, और 1,35,000 बजट है नीट्स के एग्जामिनेशन का, पूरी तैयारी प्रीपेड का। कितने एग्जाम हो रहे हैं पूरे देश में, विभिन्न, और बजट हमारा कितना है? बच्चे आत्महत्या कितने कर रहे हैं? आप इस बार क्या किए? अगले बार आपने 500 से ऊपर मार्किंग किया, इस बार आपने 296 पर मार्किंग को रख दिया। हमारे जीनियस बच्चे सब कहाँ चले गए?
जब दोबारा नीट्स आपने किया तो क्वेश्चनायर को आप सेलेक्ट कर दिए। हम अगले बार हमारा क्वेश्चन बिल्कुल विस्तृत था, इस बार लाके एक सेलेक्ट कर दिए। तो हमारे बच्चों को तो आप मार रहे हो, बच्चे की उम्मीद को तोड़ते हो। ये गुस्सा क्यों नहीं? ये जो आज आप देख रहे हो, 2 आंदोलन हुए 12-14 के बाद 12 सालों में। एक किसान आंदोलन जो 9 महीना चला, जो 1100 किसान आत्महत्या किए। दूसरा जीएनजी आंदोलन, जिसमें लगातार सारे विपक्ष लड़ते रहे। सोनम बापचू जी हमारे रेस्पेक्टेबल हो सकते हैं, लेकिन हम तो पहले ही कह दिए थे ये समझौता करेंगे, और 5 दिन पहले ही इन लोगों की खटपट हो गई, समझौता कर लिए। पहले ही इन्होंने अनशन तोड़ दिया। देश ने अनशन नहीं तोड़ा, देश के बच्चों ने अनशन नहीं तोड़ा, देश सड़कों पे लड़ते रहे, ये कंप्रोमाइज हो गए। और ये बात मैं 4 दिन पहले बोल चुका था। नीट्स का हैशटैग रीनीट, पप्पू यादव किस दिन गए थे? जिस दिन हम ओथ ले रहे थे। एक गंजी पीनी भी थी। तो लड़ाई कब है, कब शुरू किया? राहुल गांधी जी कब लड़ाई शुरू की? हम लोग उनके नेतृत्व में किस दिन शुरू किए? कोई आज से ये लड़ाई तो हो नहीं रही है। तो एक तानाशाह व्यवस्था को लग रहा था कि हम जनरल डायर को भी टप गए। अरे जनरल डायर क्या था? हिटलर क्या था? जार क्या था? मुसोलिनी क्या था? हमने तो जाति का जहर पैदा कर दिया है, नफरत में बांट दिया भारत को। टुकड़े टुकड़े, मराठी, गुजराती, हरियाणवी, सब भाषा हमने तो गुट्टी पिला दी है भगवान की। कहां जाएंगे? पूरा संस्था कैद। अरे ईडी मेरे पास, थाना मेरे पास, कोर्ट मेरे पास। क्या करेगा भारत? इसको भारत का पता ही नहीं। किसान को इसने झूठ बोल के ठग लिया। भारत सर्वश्रेष्ठ है। भारत सच्चाई के रास्ते, गांधी के रास्ते, सुभाष भगत सिंह के रास्ते जीता है। भारत मरना जानता है, भारत लड़ना जानता है। ये आप जान लो। भारत को कोई झुका नहीं सकता। ये गद्दार लोग जो सनातन की चीजें चोरी कर लेता। नीट्स के एग्जाम के बाद 4 पेपर क्वेश्चन लीक आउट हुआ। 4 क्या? एक महाराष्ट्र, राजस्थान, परसों पंजाब, कल उत्तराखंड। बाहरे वाह, आंदोलन चल रहा है। मंदिर के पैसे में 80 लाख जब कहीं से मिला तो उसमें 8 लाख चोरी कर लिया। चोर के लिए ताला क्या, वकील के लिए कबाला क्या। पहली बार तानाशाह को लगा मैं कुछ नहीं हूं, माफी मांगना होगा। बिना माफी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। उन्हें सनातन के मंदिर की चोरी पर जवाब देना पड़ेगा। उन्हें 30 बच्चे जो आत्महत्या किए हैं उसका जवाब देना पड़ेगा। उन्हें 1-1 करोड़ रुपया दो। भारत में जितने हमारी बेटियों के प्राइवेट पार्ट को टच किया उसको बर्खास्त करो। जो कपड़े फाड़े हैं गुंडे आरएसएस के, जितने बच्चों को जेल भेजे हो उसको रिहा करो। हमारे यहाँ छात्र अध्यक्ष को, संतनु को मार करके जेल भेज दिया, एक विधायक को जेल भेज दिया। आरपी गुप्ता को गाली गलौज कर रहा है ये बीजेपी के गुंडे। इतनी हिम्मत! और मुख्यमंत्री जी के सामने कैसे बकस देंगे आप हमें बताइए। तो ये तो एक पहल थी, ये न्याय की जीत है, एक आवाज की, एक संघर्ष का, एक क्रूरतम व्यवस्था के खिलाफ एक गुस्सा था। अभी तो लड़ाई अंगड़ाई लिया है। हमें गुलामी से आजादी चाहिए। भारत को गुलाम बनाए हैं। जब तक इस भारत को इस तानाशाह सिस्टम से आजादी नहीं होगी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आपने कहा कैबिनेट के प्रधान, मतलब कैबिनेट के प्रधान तो मोदी ही हैं। हाँ तो मतलब क्या भैया
कैबिनेट में कोई डिसीजन हुआ एथेनॉल की, तो गडकरी ने डिसीजन किया कि कैबिनेट ने डिसीजन किया? और कैबिनेट के मालिक कौन है? मनमोहन सिंह जी कोयला चोरी किए थे, मनमोहन सिंह जी 3G 2G सेप्टेम जी में थे, तो फिर मनमोहन सिंह जी का इस्तीफा क्यों मांग रहे थे? अब मंदिर में तो इन्होंने ही कमेटी बनाई, मंदिर का शिलान्यास उद्घाटन सब त्रेता युग के राम को आप ले आए, द्वापर में राम कृष्ण, त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण, आप कृष्ण को राम को भी ले आए। तो जब आप राम को लाए तो फिर राम को जो गद्दारी हुआ तो उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। पूरे देश के मंदिर का आधे से अधिक संपत्ति चोरी है, तो आप RTI से क्यों निकाल दिए मंदिर को? आपने ऑडिट से क्यों निकाल दिया मंदिर को? नहीं चलेगा। इसीलिए ये लड़ाई जिस तरीके से लाठी गोली चला रहे हो, पटना में एक एक बच्चे को पीट रहे हो, एक एक जगह गोली चला रहे हो, ये गलत है। ये तानाशाह हुकूमत सही नहीं है।